बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन बिल पर। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और बिल को लेकर सदन में करीब 12 घंटे तक चर्चा हुई, जिसके बाद रात 2 बजे वोटिंग हुई, जिसमें 520 सांसदों ने भाग लिया। इनमें 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अब यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। सदन में चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया। ओवैसी ने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है, इसलिए मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर मुस्लिम नहीं आएगा, सिर्फ वोट बैंक के लिए मॉनिटरीज को डराया जाएगा। वक्फ बिल पर वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गई और अमित शाह की ये बड़ी बातें आपको बता दें। 4 साल में मुस्लिम समझ जाएंगे वक्फ संशोधन बिल के बारे में। तमिलनाडु में ईसाई समुदाय की जमीन पर वक्फ का कब्जा है। अमित शाह की ये बड़ी बातें हैं। दिल्ली में रेलवे की संपत्ति वक्फ को दी गई। वक्फ संशोधन बिल धर्म में दाखिल नहीं होगा। अमित शाह ने ये बड़ी बातें कही हैं। वक्फ बोर्ड में एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। वक्फ बिल धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि अमित शाह की ये बड़ी बातें आपको बता रहे। वक्फ की संपत्ति के रखरखाव के लिए ये बिल है। हर राज्य की जमीन पर वक्फ का अवैध कब्जा है। अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल में पास होने पर ये बातें कही हैं। बता दें आपको, कानून सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह की ये बड़ी बातें हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के तुष्टीकरण के ताबूत में आखिरी कील, भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। भारत में अंबेडकर का संविधान लागू किया गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। सरकार और विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल पर क्या कुछ कहा है। तो अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, तो वहीं गौरव गोगोई ने कहा है सरकार मिसाल कायम कर रही है। भारत में संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं, तो वहीं गौरव गोगोई ने कहा कि दूसरे धार्मिक समुदायों को भी निशाना बनाया जा सकता है। वक्फ बिल संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, गौरव गोगोई का यह कहना है। तो वहीं अनुराग ठाकुर का कहना है कि मोदी सरकार में एक कानून, एक संविधान रहेगा। संदेश साफ है, एक है तो सेफ है, अनुराग ठाकुर का कहना है। तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने का प्रयास गौरव गोगोई ने ये कहा है। वहीं अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। किसने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब भी बीजेपी कोई नया बिल लाती है तो वह अपनी नाकामी छुपाती है। बिल कुंभ में हुई मौतों की संख्या को छिपाने के लिए लाया गया है। अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है। विधेयक इसलिए लाया गया ताकि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटा सके। कानून को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया अखिलेश यादव ने। बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यही कि किसने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से।